पीछे मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है। मैं समझता हूं इस बातों को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है, तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था। मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था, आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हाल चाल पूछा। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, 1-2 प्रोड्यूसर जो थे मेरे, जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही है। भाई अब आज से मैं न्यूट्रल हूं, और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं, या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं, तो प्लीज आप दिल पे मत लीजिएगा। कौन बोलेगा? आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार चीजें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं, तो आप लोग भी प्लीज इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे बात विवाद किससे नहीं होता है, चीज़ें होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली है। मुझे पर्सनल लेवल पे भी ले चुकी है कि हाँ, खेसारी को सब मिल के ख़त्म कर दो, तो जाको राके साया मार सके ना कोई। इस धरती पे मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा। इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि अब तू लोग आशा मत करिए कि हम तेरे के बारे में कुछ बोलब। अब तू लोग मरियो जी बता ना बोलब, जिंदा के तो बातें अलग बात। इसलिए कि मैं मरते मरते आया हूँ वहाँ से, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी प्रशासन का लेटर देखा और ऐसे कैसे भूल चूक हो सकती है। कितने बड़े सी हैं आप। प्रशासन का लेटर अपने सर पे चिपका के चलूँगा मैं 24 घंटा। जब 2 दिन पहले ही मुझे लेटर मिला कि हाँ प्रशासन का ऑलरेडी हाँ की परमिशन है, तब जा गैला के बाद फिर हो जी देखी, जब ऑलरेडी हमारा मिल गई बा तो हम गैला के बाद जी काहे खातिर देखी भाई। गजब सी बड़ा मोहब्बत में इतना पागल हो जी बसरे तनी के हैं। ऐसे किसी की मोहब्बत में पागल मत होइए कि आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तरह मौसा के हो देख ला, प्रशासन के लेटर 2 दिन पहले हमारे मिल रहे, तार मौसा जी दिले बड़े का मुंह खोलवाए पे हमारे मजबूर के लिए बड़ा लो। तू लो सब सी वाला काम छोड़ दलो यार। अब नहीं बोलो तारा लोग तो तारा लोग मूड़ी पर चढ़ के लगला तांडव करे। हम अपना दुख से परेशान बनी, हमारी जान जाने से बची, हमारे लोगों की जान जाने से बची, और आपको मज़ा आ रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल के। हैं, शर्म नहीं आती है आपको बोलने में कि कोई आपका बेटा, आपकी भाषा का बेटा जाकर वहाँ और कैसे कैसे अपने जीवन को बचाया, अपने लोगों को बचा कर लाया वहाँ से,
गाड़ी फूकी गई या बर्बाद हुआ वो मायने नहीं रखता है। लोगों की ज़िंदगी बच के आई उस भीड़ से, जिसमें उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। मैं जनता का कोई दोष नहीं, नेपाल की जनता को मैं भगवान मानता हूँ कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। ठीक है, मैं यार इंडस्ट्री से मुझे आशाएं भी नहीं है, मत देना यार, मुझे कोई बधाई मत देना। सॉरी, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं इंडस्ट्री से बोल देता हूँ, कोई मुझे बधाई मत देना, मुझे नहीं चाहिए बधाई आपकी। आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से मेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं होने वाली है। मेरी जनता जितना प्यार करेगी उतना ही मैं बड़ा बनूंगा, और मेरी ज़िंदगी मेरी जनता से चलती है, आप सबकी बदौलत नहीं चलती है। आप मत देना। हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, उसका भी हैप्पी बर्थडे। आप सब मत बोलना प्लीज़। आपकी नहीं चाहिए आशीर्वाद मुझे अपने जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे मिल जाता है, बड़ा छोटा नहीं है। आप पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं तो निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन कराया है, कैसे कराया है, उतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं, और ये जनता जानती है। ये सारी किसके इशारे पे चीज़ें चल रही है, हो रहा है मेरे साथ जो भी हो। बट थैंक यू सो मच। झाको राखे साया मार सके ना, बिना हरी कृपा तृण न डोले। बिना हरी कृपा के एगो पत्ता लेना हिलता। हमार बाल बहुत मजबूत बा, बाल बुझत रहल न, बहुत मजबूत बाल बा हमार, इतना जल्दी ना उखड़ी के उसे। ऐसे आप कोशिश करिए, मैं मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे उखाड़ने की कोशिश करिए, मैं पौधे लगाता हूँ। अब आपके उखाड़ने में उतनी क्षमता मेहनत लगती है कि मेरे पौधे लगाने में मेरी एनर्जी ख़त्म होती है। हम दोनों मेहनत करते हैं। जो मुझे उखाड़ना चाहते हैं वो भी मेहनत करें, मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ अपनी जनता के बदौलत। अब यही लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम आप सबसे। जे हमारे पीछे जनता रहेगी और आप लोग सब लोग पूरा झुंड बना के आओ, उसके बाद देखता हूँ कौन कहाँ जाता है। ठीक है, कल भी एक गाना